श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजा विद्याराज गुह्य योग श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। परम प्रभु की आराधना के लाभों को प्रतिष्ठित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब यह समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका अनुपालन करना अत्यंत सरल है। देवताओं और पितरों की पूजा में उन्हें संतुष्ट करने हेतु कई विधियां निश्चित की गई है, जिनका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना पड़ता है। लेकिन भगवान उनके भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक शुद्ध हृदय से अर्पित किए गए किसी भी पदार्थ को स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए केवल फल है, तब उसे अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि फल उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें पुष्प अर्पित कर सकते हैं। यदि फूलों का मौसम नहीं है, तब भगवान को प्रेम पूर्वक उपहार के रूप में पत्ता अर्पित करना ही पर्याप्त होता है। यदि पत्ते मिलने में कठिनाई हो तो जल, जो कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, अर्पित किया जा सकता है। किंतु सुनिश्चित रूप से यह अर्पण श्रद्धा भक्ति युक्त होना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या शब्द का प्रयोग पहली एवं दूसरी पंक्ति में किया गया है। भक्त की यह भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है, न कि अर्पित किए गए उपहार का मूल्य। वे हमारे प्रेम के साथ अर्पित उपहार का मूल्य सभी पदार्थों से अधिक आमते है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं शुद्ध चेतना युक्त मेरे भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए पदार्थ को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब वे अपनी दिव्य लीलाओं में इन गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो